सूर्य उपासना महापर्व छठ पूजा की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। जय हो छठी मैया। तो ये मेरा आज का जो ब्लॉग है वो बेसिकली छठ पूजा का ब्लॉग है, क्योंकि ऐसे मैंने छठ पूजा किया। तो आज मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक बुक निकाली, नोटबुक, जिस पे मैंने छठ पूजा की सामग्री लिखी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या क्या छठ में सामान आता है कुछ भी मुझे याद नहीं था। जो थोड़ा बहुत याद था उससे मैंने ये कुछ सामग्री लिखी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अपना बेडशीट चेंज किया, क्योंकि छठ की पूजा में हमेशा बहुत सफाई रखनी पड़ती है। तो मैंने ये सब चीज़ें अपनी सास से सीखी हैं कि व्रत के वाले दिन आपको बेडशीट भी चेंज करनी थी। फिर मैंने ये लक्ष्मण रेखा खींची इस एरिया जोन को कि यहाँ पे कोई नहीं जाएगा। पर मेरी बेटी को जब ये पता चला कि ये लक्ष्मण रेखा है तो उसने भी उस पर पार कर गई। फिर मैंने अब पूजा की तैयारी शुरू कर दी। सुबह नहा धो के मैंने सबसे पहले उठा और लक्ष्मण रेखा खींच के, ये चना मैंने रात को भिगोया था। फिर मैंने चने को अच्छे से धो लिया। धोने के बाद मैं इस चने को अच्छे से बिनूंगी, कोई गंदगी ना रहे। छठ पूजा में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए, ऐसा मेरे घर के लोग कहते थे। तो मैंने सारे चने को अच्छे से धो लिया। धोने के बाद मैंने इसमें से बिन लिया कि वैसे तो चने में कोई गंदगी नहीं थी, आजकल पैकेट के चने में कुछ भी नहीं आता है। फिर मैंने ये रात को ही मैंने ये सब दिया धो के रखा था। फिर दिया को मैंने किया, अब मैं छठ पूजा का जो महाप्रसाद होता है वो बनाऊंगी। मैंने मार्केट से ही आटा ले लिया। फिर मैंने ये पिसा हुआ जैगरी लिया और साथ में मैंने ये कोकोनट पाउडर ये लिया, और फिर उसके साथ देसी घी और सौंफ डाल के मैंने ये छठ के लिए ठेकुआ बनाने के लिए आटा डो बना लिया। डो बनाने के बाद अब मैं गैस पे ना बना के इस पे बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपने गैस पे नॉनवेज भी बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ये इसका यूज़ किया। तो फिर मैंने ये गैस पे अग्नि देवता की पूजा करते हुए मैंने ये कढ़ाई चढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने देसी घी डाल के, और मेरे पास यहाँ पे वो भी सामान नहीं था जिससे छठ पूजा के ठकुआ के लिए जो शेप बनाते हैं। तो मेरे पास मेरी बेटी का स्टार आया हुआ था, तो उसी स्टार को मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया और मैंने स्टार शेप में बनाया ठकुआ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से ठुकवा बनाया और मैंने सारे ठुकवों को अच्छे से डीप फ्राई कर लिया। वैसे एक बात है, लोग छठ पूजा के कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए। तो सही बताएं, मुझे इस पूजा से पहले बहुत डर लगता था कि ये पूजा में बहुत सफाई हो। सुनते हैं कि अगर इस पूजा में अगर आप सफाई नहीं रखते तो छठी मैया आपसे नाराज़ हो जाती हैं। तो मुझे बहुत इस पूजा से डर लगता था, पर इस बार मैंने मतलब या कह सकती हूँ कि मुझे अब की बार मुझे डर नहीं लगा, और मैंने बहुत अच्छे से इस पूजा को किया, सेलिब्रेट किया, और साथ ही साथ में बहुत अच्छा भी लगा। और एक हर्षोल्लास के साथ हमने तैयारी भी की, मेरी पूरी फैमिली ने तैयारी की। तो बहुत अच्छा से ये हमारा ठकुआ आप देखिए बन के रेडी हो गया। ये मैंने स्टार वाले कुछ ठकुए बनाए थे, साथ ही साथ मैंने ये कुछ शेप में बनाए थे, और ये मेरे थोड़े से लड्डू, और मैंने ये एप्पल बनाया था, अच्छा लगा था। अब बारी आती है जब पूजा का प्रसाद बन जाता है, तो सबसे पहले आपको दौरा लगाना था। दौरा लगाने से पहले आपको उसमें कलर करनी पड़ती है। तो ये मैंने रंग से मुझे यहाँ पे अच्छा हुआ पाउडर वाला कलर विद आलता मिला के मैंने किया। तो ये मैंने ये दौरा को सजाया है, जो कि मुझे जो समझ में आ रहा था मैंने उसे सजाया, जिसमें ओम और स्वास्तिक शुभ काम में बना के मैंने उसे सजाया। फिर मैंने ये दौरा को भी रंगा। ये रंगने के बाद ये देखिए मैंने अपने दौरे को सुंदर सुंदर से ओम लिख के स्वास्तिक बना लिया था। उससे मेरे हस्बैंड आए कि लो तुम्हारी फ़ोटो के थे। फिर मैंने साथ ही में सारे फल मैंने धो के रख लिए थे, और धो के मैंने सुखा लिए थे अच्छे से पंखे के नीचे। अब मैंने क्या किया, दौरा लगा दिया। दौरा लगाने के बाद ये मेरा दौरा है, जिसमें दौरा में बेसिकली आपको सामान और फल रखने होते हैं, और साथ में सुबह अब बारी आती है तैयार होने के लिए। तो मैंने कहा जाता है कि 16 श्रृंगार करना चाहिए, पर 16 श्रृंगार तो नहीं किया, पर यहाँ हाँ फिर अब ये देखिए मैं तैयार होती हूँ। तो अब मैं तैयार होके ये रेडी होके आ गई। यहाँ मैंने देखा कि बहुत अच्छे से लोग 16 श्रृंगार किए हुए थे। मैंने 16 श्रृंगार नहीं किया था, पर मैं रेडी होके गई थी। अब ये क्या, दौरा लगने के बाद अब हम लोग इसको अच्छे से दौरा बांधेंगे, और सबसे खास बात है कि दौरा में से कोई भी सामान ना गिरे, तो इसको हम एकदम टाइटली नॉट बांधेंगे। और ये मैं नॉट बांध रही हूँ अच्छे से दौरा, क्योंकि लगता है कि कुछ भी सामान, छोटे मोटे जो सामान होते हैं वो कहीं से गिर ना जाए। यहाँ मेरी बेटी आई है, मेरी बेटी परेशान है कि मुझे भी देखने दो। फिर मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे पिताजी मिलके दौरा उठाते हैं, और फिर हम लोग निकल जाते हैं घाट तो नहीं कह सकते, यहाँ पे पार्क में ही बहुत अच्छा वाटर सिस्टम बनाया है, जिसमें आप अच्छे से आप पूजा कर सकते हो। तो फिर हम लोग अब ये निकल गए छठ मैया की पूजा करने के लिए। और ये देखिए हम लोग अब बैठ जाएंगे। ये इस सब आज जब मैं ये सब पूजा कर रही थी और मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, हम लोग जाते, तो मुझे सच्ची बताएं तो मुझे अपनी मदर इन लॉ की याद आ रही थी, क्योंकि और ये जो पोस्टर में बैठी हुई थी, तो उस जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे वही सब यादें रिकॉल हो रही थी, कैसे वो पूजा की तैयारी करती थी, कैसे हम लोग को बोलती थी यहाँ टच ना हो, वहाँ टच ना हो, ये सफाई हो,
वो सफाई हो। और आज वही सेम सिस्टम मैं बार बार अपनी बेटी को बोल रही थी कि ये मत छुओ मत छुओ। अब हम लोग आ गए पार्क में जहाँ पे हमारा पूजा करना। तो यहाँ हमने सबसे पहले बेदी बनाया था, मेरे हस्बैंड ने बेदी बनाया था, फिर हम लोग ने इसको बेदी बना के अच्छे से पूजा पाठ किया। फिर ये देखिए मेरे ससुर मैंने माला चढ़ाया, फिर मेरी पूरी फैमिली ने माला चढ़ाया। फिर यहाँ साथ में मेरी बेटी आई है कि मैं अभी इनको सजाऊँगी, तो वो भी फ्लावर से छठी मैया को और बेदी को सजा रही थी। और पर इंदौर में क्या करते हैं, इंदौर में बेसिकली अलग अलग बेदी नहीं बनाते हैं, कॉमन 2-3 बेदियाँ बनी होती है, उसी पे लोग मतलब पूजा करते हैं। तो ये हम लोग के यहाँ ये रीति रिवाज चलता है कि मिट्टी का बेदी बनाना पड़ता है। और यहाँ देखिए साइड में वो बेदी बनी हुई है जहाँ वो लेडीज़ पूजा कर रही है। तो ये मेरी बेटी ने भी मेरा बहुत साथ दिया, वो भी जहाँ मैं नहीं पहुँच पाई थी उसने कहा कि मैं सजाऊँगी, मैं करूँगी। तो ऐसे हम लोगों ने पूजा की। ये मैंने पूजा किया और मैंने जो भी फल प्रसाद भोग जो भी था मैंने चढ़ाया। तो मेरी बेटी ने कहा कि मैं भी चढ़ाऊँगी, तो ये सब हम लोग ने चढ़ाया और अच्छे से हम लोग ने पूजा पाठ की। तो ये अब आ गई धूप दीप करने के लिए। तो मेरी बेटी आई, फिर मेरे फादर इन लॉ आए, तो ये हमारी छठी मैया रेडी हो गई, तैयार हो गई पूजा के लिए। तो छठी मैया सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और ये है इंदौर की बेदी, यहाँ पे इंदौर पे लोग ऐसे पूजा करते हैं। तो हम लोग ने बहुत अच्छे से पूजा किया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि हम लोग ने छठ की पूजा की। और इधर 3 साल से हम लोग छठ की पूजा नहीं कर पा रहे थे, फिर बहुत मतलब 3 साल बाद आज ये छठ की पूजा हमारे घर से भी शुरू हुई है। और ये देखिए ये हम लोग वहाँ पे इंदौर में ये वाटर बनाया गया, वाटर टैंक टाइप बनाया गया है और बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है। अभी तो भीड़ कम है क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा जल्दी आ गई थी, पर मॉर्निंग में तो इतनी भीड़ हो गई थी कि मतलब मैं थोड़ा सा लेट पहुँची थी। और ये सभी लोग ने मिलके देखिए पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पे गाना भी गा रहे थे, पर मेरे को कोई छठी मैया का कोई भी गाना नहीं याद है, क्योंकि ये सब गाना जो था वो मेरी मम्मी जी गाती थी, मतलब मदर इन लॉ गाती थी। हम लोग बैठ के केवल साथ में सुनते रहते थे, ये साथ में थे, पर गाना वाना कभी नहीं गाते। पर कुछ लेडीज़ें यहाँ पे गाना भी गा रही थी, ये हम लोग ने अच्छे से एंजॉय किया। तो ये देखिए ये यहाँ का पूरा रंगारंग पूरा मनोरंजन हो रहा है। साथ में बच्चों के लिए कुछ झूले भी लगे हुए हैं, उसकी मैं मेरे हस्बैंड ने वीडियो नहीं लिया है। ये हम लोग ने पूजा किया। तो फिर अब पूजा करने के बाद ये अर्घ देने का टाइम होता है। तो हम लोग सूर्य भगवान जी को 2 टाइम अर्घ देते, एक डूबते सूरज को और एक उगते सूरज को। तो ये हम लोग ने अर्घ दिया। तो ये मेरी बेटी ने दिया, ये मेरे फादर इन लॉ ने दिया। तो हम लोग ने अच्छे से धूमधाम से ये छठ पूजा का पर्व मनाया, बहुत खुशी हुई। ये जो है ये हमारा सुबह मॉर्निंग का टाइम है, इसमें हम लोग को 5 बजे तक पहुँचना होता है। और ये देखिए ये हम लोग ने अच्छे से पूजा की। और ये मेरी बेटी भी आई है और मेरे को उम्मीद नहीं था कि ये सुबह सुबह तो जल्दी आ जाएगी, और वो भी ऐसे नहीं आई है, पूरा नहा धो के वॉश करके आई है। ये साथ में गए, मेरे हस्बैंड उसको लेने गए थे तो बोली कि नहीं मैं नहा के चलूँगी। तो ये सब छठी भगवान की कृपा है। फिर यहाँ पूजा होने के बाद सारी लेडीज़ें लगभग आई कि मुझे सिंदूर लगाइए, गोदी भरिए। तो मुझे अब की बार इससे बहुत बड़ापन फीलिंग हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि लोगों की गोदी भर रही हूँ। तो ये लोग मुझसे प्रसाद लेने आए, गोदी भरे। तो ये हम लोग की छठ पूजा संपन्न हुई। बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।